When it's all over, फिर आप क्यों हमारी लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों सेफली घर पहुंच जाओ। तुम दोनों नहीं तो कम से कम मेरी बेटी सेफली घर पहुंच जाए। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी माँ को तो ये बात समझनी चाहिए। इनकी बात मत सुन बेब्स, हमें इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम इनकी हेल्प नहीं ले रहे मिनी, पर तेरी सेफ्टी से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। पटियाला टैक्सी सर्विस में आपका स्वागत है। आपकी राइड आउटर ब्रिज से पुरानी कोठी मोहल्ला तक जाएगी। आपकी गाड़ी नंबर PB11AG2599 है और आपका ड्राइवर है मोंटी सिंह। आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रहेगी। टैक्सी के पैसे हैं ना बेब्स? पैसे तो नहीं है, मैकेनिक को 600 देने पड़े, बस उतने ही थे। क्यों दिए? मैं मना कर रही थी ना। तेरे पापा जी जो खड़े थे सामने, उन्हें क्यों पता चले कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं? फिर वो टैक्सी के पैसे देते और एहसान जताते। हमें नहीं चाहिए उनका एहसान। लेकिन अब करेंगे क्या? टैक्सी वाले को पैसे कहां से देंगे? अच्छा पैनिक मत कर, वहां पहुंच के मोहल्ले के एटीएम से निकाल लेंगे, ओके? वरना हनुमान अंकल और नईम भी तो है ही। ओ मेरी कमली कमो, देख तुझे ना गलत फहमी हुई है। मैंने तुझसे कुछ झूठ नहीं बोला। झूठ? फिर झूठ? सच सच बोलो खत्री जी। अब ना मुझे आपके ऊपर शक ही होने लग गया कि सच में तो नहीं उस दिन आपने दोनों माँ बेटे पे हाथ डाला था। देख कमो, तू ना अदरवाइज मत ले। चल तू बोल, किस देवी देवता की कसम खाऊं कि तुझे मुझ पे भरोसा हो जाए? ओ जी, कितनी भी कसमें खा लो, मैं नहीं मानने वाली। ऐसे झूठे हस्बैंड के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं ना अपने मायके ही चली जाऊं। आहो। ओ जी, और ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, अगर मैं अपने मायके चली गई ना, तो ये जो दुकान खड़ी करके बैठे हो ना मेरे बाप के पैसे की, ये भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। और अगर नहीं लेके गई ना, तो इसको इधर ही ढा जाऊंगी। मेरा सूटकेस तैयार है घर पे, मैं कल सुबह ही रिजर्वेशन करा के ना अंबाले चली जाऊंगी। अरे अदरवाइज मत लेना, बस गया खतरी सेठ। अब खुद ही सोच भाई, ये दुकान बचाएगा या ये रूठी घरवाली को बनाएगा? और सर साहब, आप ये लो जी, बल्ली हलवाई की दुकान के समोसे खाओ गर्मा गर्म। लड़ा मैं न्यू सोच रहा हूँ कि भाई देख, अब तक तो मदर डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। ओह सॉरी सर साहब, मैं ना आपको बताना भूल गया। मिंडी का फोन आया था मेरे को, तो वो बता रही कि उनको थोड़ा सा काम है, थोड़ी लेट हो जाएंगी। अब ज्यादा बात तो हो नहीं पाई क्योंकि नो इंटरनेट था वहां पे। भाई ऐसे कौन से क्षेत्र में चले गए जहाँ पे नेटवर्क ना आ रहा? अब सर साहब टेंशन किस बात की? पता तो चली गया कि लेट आएंगी थोड़ी सी। भाई टेंशन तो है ही ना, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कहाँ हुई? वो तो वैसी की वैसी है। भाई जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक चाबी नहीं आएगी, और जब तक चाबी नहीं आएगी तब तक ताला ना खुलेगा, और जब तक ताला ना खुलेगा तब तक मैं और तू अंदर कैसे बढ़ेंगे भैंस की पूंछ? अरे ओ नेक वक्त, क्या हो गया? नहीं भी ऐसे कैसे परेशान सी लग रही हो? हैं? सादा सवाल मत पूछ, चल जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। यहाँ तो मरा कोई ऑटो भी ना मिल रहा है। भाई हर एंगल से तो एकदम फिटफाट लग रही हो तुम। बीमार तो कहीं से नहीं लग रही, फिर अस्पताल काहे को? अरे बीमार पड़े मेरे दुश्मन, नास पीटा मेरा दर्जी है ना, अरे वो मास्टर जी, हाँ, निगोड़ा सीढ़ियों से गिर गया, टांग टूट गई उसकी। उसकी जनानी का फोन आया था, कितना रो रही थी, अरे आसमान सर पे उठा लिया। तो मैंने सोचा जाकर जरा देख लेती हूँ, चल।
चल बेटा, ले चल बुढ़िया को। लाले जैसे ये लोग आ जाते हैं ना, मैं तेरे को फोन कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद तू सुबह आ जाना जब मैं कॉल करूं। तू चिंता मत कर। अरे ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो ये लाला परेशान हो रहा है? मदर डॉटर है ना, ये दोनों कहीं पे चली गई ताला लगा के। अब इनको फोन कर रहा हूं तो इनका फोन ना मिल रहा, तो वही इसी चक्कर में थोड़ा सा टेंशन कर रहा है, और कोई बात नहीं है। तुम बैठो, आओ चलें फटाफट। ये दोनों निगोड़ियां भी ना ऐसे थोड़ी मानने वाली हैं। जब तक कलेजा मुंह को ना आ जाए चैन नहीं पड़ता इन दोनों को। अल्लाह निगहबान। अब चल तू चल, पहले जरा उस मरे दर्जी से तो मिलाते हैं। हाँ बैठो बैठो, हैं? बस कल सुबह ना मैं रानू के घर से शहद ले आऊंगी, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है बीजी, मैं ले आई हूँ शहद, आप ये ले लीजिए। कह दीजिए इसे ले जाए अपना शहद, हमें नहीं चाहिए इसका शहद। और ज्यादा बबीता बनने की कोशिश ना करे। आप क्यों कहती हैं हमेशा ऐसे? मैं बबीता बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं मीता हूँ और मैं मीता ही रहूंगी। और फिर मैंने क्या गुनाह किया? आपके बेटे से प्यार किया, यही गलती की है ना मैंने, तो भुगत रही हूँ ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। क्या चाहती है आप? मैं चली जाऊं इस घर से? हाँ तो फिर चली जाती हूँ। आप बोल दीजिए अपने बेटे से कि आप सबके सामने मुझसे कह दे कि मीता तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ। और मैं चली जाऊंगी, आई स्वेयर। ये शहद यहाँ रख रही हूँ मैं, अपने हाथों से लेकर आई हूँ ना, तो इसे एक्सेप्ट तो नहीं करेंगी आप? तो ठीक है, इसे फेंक दीजिएगा, जो करना है कीजिएगा। पापा जी को जाना ना पड़े लाने के लिए इसलिए लेकर आई मैं। एक मिनट रुको। तुम शमी जी की मदद करना चाहती थी ना पूजा में, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं ये सब करने के लिए, थक जाता हूं। शमी जी समझा दो इस लड़की को क्या क्या करना है। कल की पूजा की तैयारियां यही करेगी। लीजिए बहन जी, आ गया आपका पुरानी कोठी मोहल्ला। ओ कमाल हो गया आज ते दोनों माँ बेटी कार में आई हैं। बड़े पैसे आ गए दोनों के पास। मैडम जी 320 रुपए हो गए। जी एक मिनट भाई साहब, थोड़ा रुकिएगा, अभी देती हूँ पैसे। एटीएम? हाँ जल्दी से एटीएम से पैसे लेकर आ जा मिनी, ये पकड़ में आती हूँ। मैडम जी ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? बस आती होगी, एटीएम पास वाली गली में ही है जी। अभी आती होगी, एक मिनट। आ गई। एटीएम मशीन में कैश नहीं है। कैश नहीं है मतलब वो बोल रहे हैं कि जो कैश से भरा ट्रक आएगा वो कल सुबह आएगा, तो एज ऑफ नाउ मशीन इज आउट ऑफ कैश। अब मैं हनुमान अंकल से पैसे लेकर आती हूँ, तो इधर रुका। हनुमान अंकल तो घर पे नहीं, वो हवेली पे ताला लगा है। अच्छा नेम भी से लेकर आ जल्दी से। हाँ मैं एक सेकंड। छेती करो बहन जी, मुझे निकलना से। बस क्या हुआ मिनी? घर पे नहीं है। नहीं है? बहन जी कितनी देर लगेगी? किराया दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ओ हेलो अंकल, एक सेकंड आराम से। अब कितना आराम करूं बहन जी, इतना टाइम हो गया, मेरे को पैसे दो और चलने दो। अब मिनी फोन कर जल्दी से, नेम भी कोई, आप तेरे हनुमान हाँ, को किसी को भी फोन कर जल्दी। फिर कोई लफड़ा किया है माँ बेटी ने। देखो
हो गई चिल्लम चिल्ली शुरू। वैसे एक बात है खत्री भाई साहब, हमारे मोहल्ले में ना इन माँ बेटी की वजह से ना रौनक लग गई है। बस आए दिन तमाशे होते रहते हैं। वो चलो भाई देखते हैं। हाँ, चलो। बहुत देर से देख रहा हूँ आप दोनों का नाटक, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या थाने जाके दोगे? एक सेकेंड, थाने ले जाने की धमकी किसको दे रहे हैं आप? हम कोई चोर डाकू लगते हैं आपको? मुझे नहीं पता आप चोर हो के डाकू हो। मुझे मेरे पैसे दे दो और चलता करो बस। रुकिए भाई साहब, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अजी बहुत हो गया सुनना गाना, पैसे दो बस मेरे। हद होगी आप दोनों की तो। देखिए मेरी बात। ओ भाई आराम से, हाँ आराम से। चिल्ला के बात क्यों कर रहा है तू? बेचारी लेडीज से हैं? अजी चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? पैसे नहीं थे तो टैक्सी क्यों करी? पैसे नहीं थे? ओ और तू भाई, वो पैसे नहीं है तो चिल्लाएगा? वो मेरे मोहल्ले में, वो जानता है कौन हूं मैं? ये मोहल्ला है ना, इसके एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं। लेडीज की ना इंसल्ट कोई नहीं कर सकता मेरे सामने, समझा? चल बता कितना हुआ तेरा? जी 320 रुपए हुए। एक सेकेंड अंकल, आप इनसे पैसे नहीं लेंगे। अच्छा तो कौन देगा पैसे? आप देखो बेटा जी। हाँ अब चुप क्यों हो गया, बोलो। ओ भाई, वो तुझसे कहा ना भाई, लेडीज है, रिस्पेक्ट से बात कर। हाँ और आप भी ना, आप नाराज हो ना मुझसे? कोई नहीं, हम बाद में आपस में देख लेंगे। पर ये बेचारा गरीब आदमी है, वो इसका मेहनताना बनता है ना, इसको जाने दो। हाँ ले भाई जी। ओ कीप द चेंज, मजे कर। हैं कतरी के मोहल्ले में आए। धन्यवाद जी। आप लोग भी ना दुश्मनी लिए बैठे हो खतरी से, पर खतरी का मन ना बड़ा कोमल है जी। और वैसे भी गुरुजन बोल के गए, नेकी कर दरिया में डाल। ओ खतरी, ये अपनी नेकी वेकी ना अपने पास रख, ठीक है? किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, मैं तो आपको अपना समझ के दे रहा हूं जी। अब आप इसे एहसान मान रहे हो, आप ही ना अदरवाइज ले रहे हो। अदरवाइज तो तुम ले रहे हो खतरी। आज हमारी मजबूरी पर हंस रहे हो ना, एहसान जता रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इस एहसान का बदला हम सूद समेत जरूर चुकाएंगे तुम्हें। चल मिली। ओ देखो, ओ भाई देखो मोहल्ले वालों, वो ऐसे नाशुक्रे लोग, वो कभी देखे हैं तुमने? इस माता के भक्त की ना वो वैल्यू नहीं है मोहल्ले में। वो अदरवाइज मत लेना भाई ना। समझता क्या है खतरे का बच्चा खुद को, बड़ा आया एहसान देने वाला। क्या जरूरत थी उसे पैसे भरने की? हम खुद भर देते ना। कहां से भरते मिनी? एक पैसा तो नहीं बचा था हमारे पास। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे ये सब कैसे होगा, क्या करे क्या ना करे। पर एक बात मुझे आज अच्छे से समझ आ गई मिनी, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है पैसा। ये आदर्श वादर्श कुछ भी नहीं होता है मिनी। अगर किसी चीज की इज्जत है तो वो है पैसे की। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, आदर्श है, उसूल है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। कितनी रॉन्ग थी मैं, कितनी गलत थी मैं हमेशा यही सोचती रही कि रिश्ते, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट ये बड़ा होता है। मैं हमेशा इनकी गिनती पैसों के आगे रखती थी, लेकिन नहीं। स्टूपिड हूं मैं, बेवकूफ। और मैंने तुझे भी सब कुछ रॉन्ग सिखाया मिनी, सब कुछ गलत सिखाया। मैं तो तेरी माँ होने लायक ही नहीं हूं मिनी, नहीं हूं मैं इस लायक। फेल हो गई मैं, फेलियर हूं मैं। ये लो जी, आ गए आप लोग, बढ़िया किया। वो क्या एक्चुअली आप ना घर की चाबी लेके नहीं गया था, तो मुझे लगा कि इन केस भाई मदर डॉटर घर पे नहीं पहुंची होगी तो बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट मिल जाएगी। छोरी, व्हाट हैपेंड?
भाई मेरा आना अच्छा ना लगा, तेरी मम्मी को एकदम से रूस के चली गई है? बता तो सही बात क्या है। कहाँ थे आप अब तक? कहाँ लगा दी इतनी देर? ये कोई टाइम है घर आने का? हाँ, कहाँ थे? अरे वो नईम भी है ना, उन्होंने बुलाया तो उनको लेके गया था अस्पताल। वो दर्जी की टांग टूट गई, उसके फ्रैक्चर बंदा पड़ा है। तो दर्जी की टांग टूट गई थी तो आप ही को जाना था। वहां रहना इंपॉर्टेंट था आपको, यहाँ वापस घर आना इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना? अरे तो ऐसे क्यों बरस रही है भाई? ड्यूटी है मेरी, किसी की नीडी की आदमी की हेल्प कर रहा था मैं। पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो आप ना एक काम करो हनुमान अंकल, आप पूरी दुनिया की सेवा में तत्पर हो, पूरे पटियाला की सेवा में तत्पर हो। बस हमारी फिक्र मत करना कभी। तब मत रहना हमारे साथ जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। भाई ऐसी क्या बात होगी, तू मुझ पे एकदम से बरसने लगी, गाली देने लगी? बता भाई, लेट तो तुम लोग आए थे, इतनी देर से मैं लाले बाहर खड़े हुए थे। और एक बात और कान खोल के सुन लेना चोरी, पूरे पटियाला शहर में आज तक हनुमान सिंह जैसे किसी ने बात नहीं की माइकल लाल ने। अरे यार आप ना यही बोलते रहो, फिर कुछ बोलता नहीं रहो, थोड़ा सा अपना एंगर मैनेजमेंट रखा करो। टेम्पर बहुत ज्यादा हाई रहता है जब देखो तब। हमारे घर में अलग गुंडागर्दी चल रही है, बताओ। उल्टा चोर थानेदार को डांटे। बेटे बेटी के लिए लाइन में खड़े हो, हाथ में डिग्री और मन में तो ये उम्मीद है कि किसी तरह फॉर्म जमा हो जाए तो नौकरी का कॉल आए, पर नौकरियां तो हैं कहाँ, बस भीड़ ही भीड़ है जी। तुम्हारा मेरा तलाक हो गया है, लेकिन मैं मिनी का बाप जिंदगी भर रहूंगा। वाह जी, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? मुझसे मदद मांगने में तिलमिलाहट होती है तुम्हें। बहुत देर से देख रहा हूँ आप दोनों का नाटक, खत्म ही नहीं हो रहा है। आप पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये बता दो, या थाने जाके दोगे? बेचारा गरीब आदमी है, वो इसका मेहनताना बनता है ना, इसको जाने दो। हाँ? ले भाई। सब गलत कर दिया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी गलती। ऐसा मत सोच बेब्स, एटीएम मशीन खराब थी, हनुमान अंकल नेम भी दोनों घर पे नहीं थे, इसमें तेरी क्या गलती है यार? तूने तो बस मिनी एलिमनी लेने से मना क्यों कर दिया मैंने? क्यों एक्सेप्ट नहीं की मैंने एलिमनी? कुछ भी नहीं सोचा मैंने, एक पल नहीं सोचा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब चीजें मैं ऐसे मैनेज करूंगी, नहीं कुछ नहीं सोचा। बस झट से डिसीजन ले डाला और एलिमनी रिजेक्ट कर दी बिना कुछ सोचे समझे। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। बीजी नाराज ना हो जाए इसलिए स्त्रीधन वापस कर दिया। तेरे दादाजी कि घर की इज्जत को बिल्कुल आँच ना पहुंचे इसलिए तेरे पापा जी को कोर्ट में बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। तूने मुझे कितना समझाया था मिनी, तेरे हनुमान अंकल ने समझाया, लाला भाई साहब ने समझाया, वकील ने समझाया, लेकिन नहीं, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। बस अड़ी रही, मुझे एलिमनी नहीं चाहिए और बस डिसीजन ले डाला। दिमाग खराब हो गया था मिनी मेरा। क्या सोचा मैंने, क्या होगा एलिमनी मिलने से, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। हाँ ये जरूर सोच रही थी मैं कि अगर मना कर दूंगी तो तेरे पापा जी के ईगो पे बहुत ठेस पहुंचेगी, शर्मिंदा हो जाएंगे वो, शर्म से आंखें झुक जाएंगी उनकी, और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो कितने गलत थे और मैं सही। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मिनी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ना बीजे खुश हुई, ना तेरे दादू समझ पाए, और न ही तेरे पापा जी शर्मिंदा हुए, बल्कि वो तो खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ, कितनी बेवकूफ है बबीता, कितना अच्छा किया, इतना अच्छा डिसीजन लिया कि अब उसे पैसे देने की जरूरत ही नहीं है ना मेरी एक गलती, एक बेवकूफी ने तेरे पापा जी का हारा हुआ मुकदमा जिता दिया। जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया, वो जीत गए और मैं हार गई।
अब ये सब सोचने से क्या होगा बेब्स? अब तो मुझे समझ आ रहा है, अब तो मैं सोच पा रही हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर डाली। पाई पाई को मोहताज हो गए हम मिनी। इतनी इंसल्ट, इतना ह्यूमिलिएशन। यार पहले तो तू आंसू पोंछ। बेब्स, हो सकता है तूने जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए बेस्ट ना हो सकता है तुझसे मिस्टेक हुई हो। मिस्टेक नहीं मिनी, ब्लंडर हुआ है मुझसे, बेवकूफी। Whatever. हो सकता है अगर तू एलिमनी के लिए मान गई होती तो हमारी कंडीशन बहुत बेटर होती, लेकिन जो हो गया उसे चेंज नहीं कर सकते ना यार। जो हो गया वो हो गया, फिर क्यों बार बार फालतू में उसके बारे में सोचना, खुद को इतना ब्लेम करना, खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, क्यों? क्या होगा इससे? कुछ होगा? तुझे याद है जब ये कोर्ट केस शुरू होने से पहले हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, एक रेजोल्यूशन लिया था कि चाहे कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो, चाहे हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। चाहे लाइफ की रोड कितनी भी ऊबड़ खाबड़ हो, कितनी भी लंबी क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन हम पीछे नहीं देखेंगे, बस आगे चलते जाएंगे कैसे भी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और एक टर्बुलेंट फ्लाइट के लिए तैयार हो जाइए देवी और सज्जनों। तुझे याद है जब हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी शिमला के लिए? मैं तो बहुत छोटी थी बट फिर भी तो कैसे डर गई थी, याद है? अब हाय मिन्नी, फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, ओह माय गॉड इतना टर्बुलेंस, सब मर जाएंगे मिन्नी, अब क्या होगा? याद है? क्या हुआ फिर? कुछ नहीं ना, हम सेफली लैंड कर गए। वैसे अब भी सेफली लैंड कर जाएंगे यार बेब्स, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और हाँ, तो ना पैसों का लोन ना ले, कल एटीएम से जाके पैसे निकलवा लूंगी और सबके सामने उस खतरे के मुंह पे मारूंगी, ठीक है? और हाँ, अगली बार ये मत बोला कि तेरी एलिमनी के लिए मना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहला फर्क मुझे और तुझे पड़ा है बेब्स। यार हम कितने हैप्पी थे एलिमनी के लिए मना करके, कितना प्राउड फील किया था यार हमने, क्या फीलिंग थी वो, राइट? है ना बेब्स? और दूसरा फर्क तो उस पापा जी की न्यू वाली को पड़ा था, स्पेशली जब तूने वो किया था, ऐसे मंगलसूत्र निकाला। अब मुझे ये मंगलसूत्र नहीं चाहिए, ये काले मोती मुझे तो खुशी नहीं दे पाए मीता, शायद तुम्हें दे दूं। नहीं, ऐसे ही कुछ बोला था तूने, मुझे याद है, एकदम ऐसे फिल्मी डायलॉग, मतलब बेब्स, मतलब यार वो तो प्राइसलेस था, ड्रॉप डेड लिटरली। चल यार, कम ऑन, चीयर अप। हाँ, क्या बात है मीता, क्यों फोन किया? तुम्हें कहा था ना बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटने में टाइम लगेगा। क्या इमरजेंसी आ गई? हेलो लाला अंकल, हाँ हमें घर आते आते देर लग जाएगी। हेलो हेलो, बताया तुमने मुझे कि तुम मिन्नी से मिलने जा रहे हो? क्यों क्यों क्यों? अरे झूठ बोलता है वो तुमसे, तुम्हें पूछते पारो ना मीता, हैं? इतनी स्टूपिड कैसे हो गया तुम? अरे तुमको मैरिड मैन के साथ लव हो गया है,
लव। अरे कुछ तो सोचो मीता, अरे क्या फ्यूचर होगा तुम्हारा है? बोलो तो, टेल अस। ना बोलो ना। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। इतना कष्ट दी के तुमको पैदा किया मीता, ये दिन देखने के लिए तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई? बोलो, तुम ही अमर में ना, तुम ही अमर अभिशाप, जानो अभिशाप। Tapan Basu's number. Please leave a message after a beep. Mama. 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 एक बार बात कर लो मामा। আমি জানি, আমি সব জানি মামা। 9 साल से फोन कर रही हूँ, एक बार तो मेरे फोन का जवाब दे दो प्लीज। मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नाराज हो, बताए मुझे। 9 साल हो गए मामा, रोज फोन करती हूँ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन, किसी दिन फोन आ जाएगा, किसी दिन आपकी आवाज सुन लूंगी। I feel so lonely, Mama. I miss you, Mama. I miss you. I love you, Mama. Please. I'm really feeling very lonely, Mama. Please एक बार फोन कर लो ना, please. अपनी मीता से एक बार बात कर लो ना, please, Mama. Please, 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 Mama, please. আমার শান্তি কথা বলো বাবা, বলো না প্লিজ বাবা, প্লিজ বাবা, প্লিজ 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 প্লিজ। नेकी कर दरिया में डाल, बस डांट डपट कर दी जबरदस्ती। अरे भाई मेरी क्यों डांट डपट कर रही हो हैं? मुझसे कहती है अरे इतना लेट क्यों आए? अरे ऐसे कैसे भाई, तू कौन है? मेरी मास्टर नहीं लग रही, आज तक कभी इमरती ने इतना तेज ना डांटा जैसे ये डांटने लग गई एकदम से। क्या बात है सर साहब, आज तो बड़ी खनी खुशबू आ रही है आपकी है। अदरक कूट कूट के चाय बनाई लगती है। क्या आज भैन जी ने ऊपर से चाय नहीं भेजी आपको? लड़ा एक बात बता मेरे को। हाँ जी भाई, जब ये मदर डॉटर नहीं आई थी उससे पहले क्या इस घर में चाय नहीं बनती थी? नहीं हम लोग रोटी नहीं खाते थे क्या हैं? या फिर ये बोलते कि भाई तू हो गया अब काम चोर, तुझसे अब सर साहब के लिए चाय नाश्ता नहीं बनता? नहीं तू कन्फेस कर ले, चाहे सूखी ब्रेड खाऊं, चाहे चाय के अंदर डोब के जली हुई रोटी खाऊं, कैसे भी खाऊं, ऊपर से कुछ ना खाऊंगा, बात खत्म। पर सर साहब कोई तो बात है जो आप सुबह सुबह नाराज वराज से लग रहे हो। अरे ना हो क्या नाराज, तू बोल भाई। हैं कल लेट कौन आया? मैं क्यों? वो हैं घर के बाहर इंतजार किसको करना पड़ा? मन्ने क्यों ने? आपको। हैं फिर भाई नाराज किसको होना चाहिए? मन्ने क्यों ने? उन्हें नहीं आपको सर साहब। आप तो ये बात सोच कि भाई वो मिन्नी वीर बालिका भाई देख कैसी महारानी बन बैठी एकदम से, मुझसे सवाल पूछ रही है कि भाई इतनी देर से क्यों आए? अरे भाई तूने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट खोल रखा है ऊपर, जो तने जवाब दूं मैं? पेशेंट आदमी बैठा है कोई अस्पताल के अंदर, बीमार था बेचारे की सेवा चाकरी करने में मैं लगा हुआ हूं, और इनको जवाब दूं मैं कि वहां क्या कर रहा था? इसके अंदर भी बवाल काट दिया इन्होंने। क्यों भाई, क्यों दूं जवाब? मेरा कोई फॉल्ट है इसमें? गलती तेरी नहीं है अल्लाह मारे, अरे गलती तो उन दोनों बेचारियों की किस्मत की है।
तू नहीं जानता मरे, कल तेरे देर से आने की वजह से क्या क्या गुजरी है उन दोनों पे। अरे सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। मिनी तू ना उस माता रानी के फ्रॉड को ऐसा मजा चिकाइयो ना, पैसे मुंह पे मारियो उसके। तू बोल मैं आऊं, तू वो हाँ कर बस तू। अरे यार बॉबी तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं कब से बोल रही हूँ कि एटीएम मशीन से पैसे ही नहीं निकल रहे। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता यार, मतलब मैंने पता किया था उधर तो, और वो जो कैश से लोडेड ट्रक था ना वो भी आया था, मशीन में पैसे भी लोड किए थे, पर जब मैं पैसे मतलब अपना कार्ड डाल रही हूँ ना तो नॉट इनफ बैलेंस दिखा रहा है। मैंने तो परसों ही चेक किया था, 1,500 रुपए थे हमारे अकाउंट में। ऐसा कैसे हो सकता है? तू बैंक में फोन करना मिनी। यार वही तो कब से ट्राई कर रही हूँ, कस्टमर केयर से बात ही नहीं हो पा रही है। अब वो तूने एक बार बोला था ना तेरा एक फ्रेंड है वो बैंक में काम करता है, तो तू एक बार देखना प्लीज अगर कुछ हो सकता है तो। हाँ मिनी तू ना मुझे बस 2 मिनट दे, मैं अभी पूछ के बताता हूँ, ठीक है? हाँ थैंक यू सो मच, चल बाय। सर साहब मेरे से ना और नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं जा रहा हूँ। भाई लाले सुन। हाँ जी। कहाँ जा रहा है भाई? मैं खत्री सेठ के पास जा रहा हूँ, पैसे ना उसके मुंह पे मार के आता हूँ। मेरा बस चला उसकी टांगे तोड़ दूं मैं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, टांगे तोड़ दो आप, हाथ भी तोड़ दो उसका, क्या हो जाएगा उससे? हैं? वो कहेगा ये मदर डॉक्टर जो है पहले तो ले लेती है पैसे, उसके बाद इसको भिजवा के वारंट एक्शन करवाती है। बोल कहेंगे कि ना कहेंगी वो? भाई देख, ये जो हुआ कल रात, अब वो ना तेरे करने से ठीक होगा ना मेरे करने से ठीक होगा। अब जो करना है नहीं भी वो तो मदर डॉटर करेंगी। लेकिन वो क्या जवाब देंगी अल्लाह मारिया? अरे कैसे क्या दे, मुंह पे मारे पैसे? समझ रहे हो? पंचम सुर के अंदर गालियां दे, चिल्लाए चीखे, जूते बजाए उसको भिगो भिगो के, क्या फर्क पड़ गया भाई? उसको ही करनी आती है इंसल्ट? भाई सोसाइटी वालों को तो पता चले, इतना रेपुटेड आदमी रहता है मोहल्ले में, इतना समूह हो जाएगा खतरी का। हेलो हाँ बॉबी, कुछ बात हुई? क्या पता है उससे एटीएम से पैसे कहाँ गए? हाँ मिनी मेरी बात तो हुई, वो मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम लोगों के पैसे ना बैंक वालों ने काटे। पैसे काट लिए? अरे क्यों? वो मिनी वो बैंक के कुछ रूल होंगे ना, तुम लोगों ने शायद मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखा होगा, इसलिए उन्होंने फाइन लगा दिया। ये क्या बकवास कर रहा है तू बॉबी? मिनिमम बैलेंस से क्या मतलब है यार? जैसे तेरे अकाउंट में ना 10,000 होना मिनिमम है, जितने महीने मिनिमम से कम होगा वो लोग फाइन काटते रहेंगे। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और तू भी कुछ नहीं कर सकती, ये बैंक का रूल है मिनी। अरे क्या कर सकते हैं मतलब? यार हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना यार बॉबी। अब काट लेंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे सारे? यार मिनिमम बैलेंस से क्या मतलब है? क्या चोर गए के बकवास? क्यों कैसे काट सकते हैं बैंक वाले? मिनी गुस्सा मत कर, तू बोले तो मैं पैसे अरेंज करके दूं? नहीं यार बॉबी, तू जानता ना बेब तुझसे पैसे नहीं लेगी, और तुझसे क्या वो तो किसी से भी पैसे लेने के लिए रेडी नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या बोलने वाली हूँ उसे, एटीएम से पैसे क्यों नहीं लेकर आई अब। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू, बाय। बैंक वाले भी ना, आई स्वेयर। अरे हमारे पैसे काट दिए, मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए तो क्या हो गया यार? पूछना तो चाहिए, इन्फॉर्म तो करना चाहिए एटलीस्ट। लूट लिया स्टूपिड इडियट्स। क्या बोलूंगी मैं बेब्स को अभी? क्या हुआ? पैसे कहाँ गए? पैसे क्यों नहीं आ रहे? ऊपर से वो तो एकदम घबरा जाएगी ना यार। मिनी क्या बड़बड़ाई जा रही है तू अकेले में वहाँ? अच्छा तू एटीएम गई कि नहीं? पैसे निकाले? नहीं बेब्स, वो एक्चुअली मशीन अभी तक आउट ऑफ कैश है, तो जब कैश से लोडेड ट्रक आएगा तो ले लूंगी। चल ठीक है। और बोलो झूठ नहीं खुराना, जब 10-10 किलो नमक खाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। अच्छा सुन, मैं कपड़े धो रही, तेरे को कपड़े धोने के लिए दे दे मुझे। अच्छा हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुक। और कपड़े लेकर आती हूँ मैं।
तेरी ये कुर्ती धोनी है कि नहीं? देख ले, बेड पे रखी है। मैं बाथरूम से तौलिया लेकर आती हूँ तब तक। हाँ आती हूँ। हाँ इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, एक धोबी गार्ड बना के रखा है। सही है बॉस, इसकी लाइफ सही है, स्ट्रेस ही नहीं है इस वेर। ये हनुमान अंकल थानेदारों के चोर की तरह क्यों देख रहे हैं सब कुछ? मिनी, हाँ बेब्स। पूछ तो तेरे हनुमान अंकल से कुछ चाहिए क्या इन्हें? चाय वगैरह? मैं चाय चुई तो पी के ही आया था नीचे। वो कैसा सामने है ना, उधर नाली में थोड़ी सी अटक गई थी, चौक हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर आ गया बस में। अभी ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं अभी। मिनी, ये तेरे इस जीन्स की जेब में 2000 रुपए कैसे आए? पता नहीं मेरी पॉकेट में कहाँ से आए। केयरलेस हो आप, ध्यान रखना चाहिए आपको। भाई 2000 रुपीज का नोट है, ऐसे कैसे? अभी धुल जाता साथ में। तू पैसे रख के भूल गई मिनी, हद है ये भी। हाँ पता नहीं बेब, शायद कुछ दिन पहले रखे होंगे, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। अब चल कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, पैसे खो जाते तो। सॉरी बोलो आप, कि आगे से आप ध्यान रखोगे। से सॉरी, ईगो है ना आपका, आप सॉरी नहीं बोलते। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। सॉरी बोल देन फिनिश, दैट्स ऑल। अरे रहने दे मिनी, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पता है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि काश हमें पहले पता होता ना कि ये पैसे तेरे जीन्स की जेब में रखे हैं, तो कितना अच्छा होता ना। ध्यान रखना कैसे फिर। लाले, ओ लाले, अरे सुनना रहा क्या? सब्जी उगाना ही चला गया लग रहा है। भाई मेरी कैब कहां चली गई? लाले, अरे भाई जवाब भी दे दे। आपकी कैब। गुस्सा शांत हो गया थारा? आपको बहुत बार समझा दिया कि आपको ना एंगर मैनेजमेंट कोर्स की जरूरत है, बहुत एसेंशियल कोर्स है वो आपके लिए। क्योंकि भैया आप जब गुस्सा होते हो ना, तो आप संभलते हो किसी से, और बात आप समझते नहीं हो। अभी भी नहीं समझ रहे हो आप, सारी बात ऐसे आपके ऊपर से जा रही है। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई एकदम से ऐसी लेडी फाइटर कैसे होती जा रही है आजकल। क्या बात हो गई थी कल? कल क्या हुआ और आज क्या हुआ ये हम दोनों जानते हैं हनुमान अंकल। मुझे तो नहीं पता भाई, बता दे। मैंने आपको जीन्स में पैसे रखते हुए देख लिया। कौन से पैसे भाई? कोई सुपना सा देख लिया आपने? ऐसे इमेजिन कर रहे हो बस। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अब जो थैंक यू बोल के जो हनुमान सिंह का कद है ना, वो आपने और छोटा कर दिया। अब भाई जिस हक से आपने डांटा था, उसी हक से हनुमान सिंह ने अपना हक जता दिया, बस दैट्स इट, बात फाइनल।
नहीं जानते हनुमान अंकल, इस समय हमें पैसों की कितनी जरूरत है। लेकिन हम आपके पैसे वापस जरूर करेंगे, ओके? एंड यू कांट से नो। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक तो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनफैक्ट दोनों मदर डॉटर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा इस घर में सेल्फ रिस्पेक्ट घुस गई ना कि भाई वो मेरे से हैंडल ही नहीं हो रही अब। ठीक है, लेकिन मन ने रिटर्न करने से पहले किसी और को रिटर्न करना घना जरूरी है, वो भी सूद समेत विद इंटरेस्ट, वरना आपका ये जो थैंक यू है ना अधूरा रह जाएगा। आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूं? ये क्या आप लगा रखा है आपने? भाई आपसे डर लगता है ना, आप क्लास लगा देते हो मैं डर जाता हूं। दैट्स इट। जाना है थाने को, लेट हो रहा हूं, लाओ कैप लाओ। अरे 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 देख लो एक बार। गुड डे। गुड डे। बस कर कमो, बस कर। अरे हो जाते कभी कभी ऐसे। है मधु, है वो मेरी तो अक्ल पे पत्थर ही पड़ गए थे जो मैंने अपने देवता समान खत्री जी पे शक कर लिया। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। अब देखो ना, धर्मपत्नी के सामने ना भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। अब बेचारा खत्री क्या चीज है। ऐसे ना बोलो खत्री जी। है मधु, कहा मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी और कहा मेरे खत्री जी इतने शरीफ हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी उन दोनों माँ बेटे की मदद करने के लिए पहुंच गए। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बबीता जी, आप घबरा क्यों रहे हो? हैं? देखो। छोड़ो मुझे। अरे बबीता जी, छोड़ो। ये मोहल्ला कमेटी का इलेक्शन लेटर है जी। अगर आपने इन माँ बेटी को हवेली से बाहर नहीं किया ना जी, तो आपको भी मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। रिश्ता क्या है इनके साथ आपको? पैसे नहीं थे। ओह, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, मैं तो आपको अपना समझ के दे रहा हूं जी। थैंक यू हनुमान अंकल, थैंक यू सो मच। 320 और 10 330 तो बचे 1670। मुझे हमारी किस्मत बहुत अच्छी है मिनी, जो तेरे जीन्स के पॉकेट में ये पैसे मिल गए। धूल वूल जाते और फट गए होते तो चलो, इतने पैसे तो मिले, पर इससे ना हमारा खर्चा नहीं चलेगा बेटा, और पैसे लेकर आने होंगे एटीएम से। अरे तू मेरी बात सुन भी रही है? ऐसे खोई खोई क्यों खड़ी हुई है? जा जल्दी से एटीएम से पैसे लेकर आ। कब से कह रही हूँ मैंने तुझे, अभी तक तो आ गया होगा ना वो एटीएम का ट्रक या
क्या बता रही थी तू? वो एटीएम, कैश का ट्रक, टेम्पो जो भी है तू जल्दी से लेकर आ जा, वरना है ना दूसरे एटीएम जाना पड़ेगा या बैंक से निकालने पड़ेंगे। कहाँ जाऊं भी, जाके भी क्या करूं? मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, कैसे बताऊं तुझे? मिनी अभी तक खड़ी क्यों है? जा ना जल्दी। 1 मिनट, मैसेज आया एक। मिनी तू अभी तक यहाँ पे खड़ी है, मैंने तुझे कब से कहा है ना तू एटीएम से पैसे निकाल के क्यों नहीं ला रही है? कितना सारा काम करना है, वो राशन पानी लेकर आना है, तेल लाना है बाहर से, और भी मार्केट से कुछ सामान भी लाना है। अब तू मुस्कुरा क्यों रही है मिन्नी? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बताएगी भी कि क्या बात है? मिन्नी क्या हुआ? टड़ा! क्या है इसमें? तेरा इंटरव्यू कॉल आया है बेब्स। मेरा क्या? इंटरव्यू कॉल, तुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। पर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो एप्लीकेशन तो अभी तक सबमिट नहीं की, तो फिर इंटरव्यू कॉल? बेब्स तू इतनी क्यूट है ना। अरे याद है वो हमने इतने सारी उनको मेल्स डाले थे आज देख के न्यूज़पेपर में, तो उनमें से एक का खुद ही कॉल आ गया, तो तुझे बुलाया अभी। ये देख, पढ़ पढ़, ये देख। हेलो मिस बबीता, योर एप्लीकेशन हैज बीन, पढ़ ना, has been selected and you are called for an interview 1 PM 1 PM today। हाँ बेब्स, आज तेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका ऑलरेडी 1 PM के लिए। पर कैसे मिनी, इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे प्रिपेयर करूंगी? मुझे तो कुछ पता भी नहीं क्या करना है इंटरव्यू में, और मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे हो रहे हैं। चिल बेब्स। अरे यार कौन सा तो वर्ल्ड वॉर के लिए जा रही है, कोई रॉकेट लॉन्च करने जा रही है जो इतना डर रही है? कम ऑन। फिर भी मिनी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना कि इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्वेश्चन वो पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगी, कुछ भी तो प्रिपेयर नहीं किया। मैंने तो कभी कोई इंटरव्यू फेस भी नहीं किया, और टाइम भी इतना कम है। चिल बेब्स, लोड ना ले, मैं तुझे सब प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है? अरे तू क्या प्रिपेयर करवाएगी? तुझे क्या पता क्या होता है इंटरव्यू में? जैसे तूने बड़े नौकरी के 10-10 इंटरव्यू दिए हुए, तुझे क्या पता इंटरव्यू में क्या होता है? तो ठीक है ना, मैंने नहीं दिए तो क्या हो गया? किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछ लेंगे। क्या बोलती है?